हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड इट। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वाटर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, वी ऑल नो, विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जो हर लिविंग बींग के लिए असेंशियल है। इट इज़ असेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये सभी एनिमल्स के लिए, सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है। हम यूज़ किस में करते हैं? ड्रिंकिंग के लिए, अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड सो ऑन। वाटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेटिंग द फील्ड, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरह हमें पता है कि वाटर हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर। एज वी ऑल नो, जो हमारी बॉडी है वो 70% वाटर से बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट डू यू नो में है, बोट्स, शिप्स हैव been a very important means of transportation for very early times. They move on water bodies like rivers, oceans and seas. तो ये जो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ होती हैं, ये एज अ पर्पज़ ऑफ, एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ होती हैं। सो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अब हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स के लिए वाटर कैसे ज़रूरी है। So all animals drink water. This helps them in digesting their food. The nutrients present in food get dissolved in water. तो जो nutrients होते हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स फूड में प्रेजेंट हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स गए हैं फूड में से तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द एनिमल बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेस्ट मटीरियल्स, जिससे वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस होता है, एंड सम ऑफ दीज वेस्ट गेट डिज़ोल्व इन वाटर एंड आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. So water bodies like lakes, rivers and seas are natural habitat for many animals. Animals living in water are called aquatic animals. जो हमने देखा था पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं. So next है fish, whale, sea horse, prawn and octopus are some of the common aquatic animals. These animals cannot live outside water. तो ये सारे वाटर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं और ये बाहर नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते. There are some other animals like frog, turtle and crocodile that can live both in water and on land. Such animals are called amphibious animals. ये क्या करते हैं? ये एनिमल्स लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियस एनिमल्स बोलते हैं. तो एग्जांपल्स हैं फ्रॉग, टर्टल एंड क्रोकोडाइल. इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स. अब देखते हैं प्लांट्स के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है वाटर. Plants require various nutrients for their proper growth. These nutrients get dissolved in water present in the soil. जो various nutrients require करता है प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए, वो nutrients जो होते हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उससे वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के अंदर. दिस एब्जॉर्ब वाटर ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो जो ये एब्जॉर्ब वाटर है ये पूरे प्लांट के पार्ट्स में, वेरियस टाइप ऑफ पार्ट्स में चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. प्लांट्स ऑल्सो नीड्स वाटर for preparing their own food by the process of photosynthesis. Plant requires water for germination of seeds. Water is a habitat for many plants. We call such plants as aquatic plants. जैसे हमने aquatic animals पढ़े वैसे ही aquatic plants होते हैं. For example, water lily, lotus, water hyacinth, duckweed, water lettuce and hydrilla are some of examples of aquatic plants. नेक्स्ट है, डू यू नो कमल ककड़ी ऑफन ईटन एज अ वेजिटेबल इज एन इनफैक्ट द स्टेम ऑफ द लोटस प्लांट. कई जो लोग होते हैं वो कमल ककड़ी की सब्जी बना के खाते हैं, जो कि क्या होता है, एक लोटस प्लांट की स्टेम होती है. Water availability in nature. In the previous class, we have learned that about 3/4 of the surface of Earth is covered with water. However, only a very small percentage, about 3% of it, is practically used by humans in their daily life.
सबसे पहले है ग्राउंड वाटर. अबाउट 97% ऑफ water is present in seas and oceans. The remaining 3% is present in rivers, ponds, lakes, streams and glaciers. It means जो water है, जो हमारा यूज़फुल है water, जो पीने लायक है, वो सिर्फ 3% ही water है, लेकिन बाकी सारा seas, ocean में 97% water है. A small part of water from Earth's surface seeps into the ground and gets trapped between underground rocks. This is called the groundwater. Earlier, people used to fetch water for their daily needs from rivers, lakes, or wells. Even now, in many areas, when there is no system of supplying water through pipes, people depend on natural sources of water like rivers or ponds. तो जैसे आपको पिक्चर में गिवन है, यहाँ लोग पानी भर भर के लेके जा रहे हैं फॉर यूजिंग. पीपल टेकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड. Ways of drawing out groundwater. Groundwater can be drawn out in many ways. Earlier, people used to draw groundwater from bowls of step wells. A step well is a well having steps on all sides. This enables people to go down to fetch water. So this is a step well or बावली. यहाँ पे साइड्स में स्टेप्स बने होते हैं ताकि लोग वहाँ से पानी लेके आ सकें. Water wheel or rehat and a well. Groundwater can also be drawn out and used for irrigation with the help of water wheel or a rehat. A very common and widely used method to draw out groundwater from a well is to use a pulley. Groundwater is also drawn out using tube wells. ट्यूबवेल से भी ग्राउंड वाटर को हम निकाल सकते हैं. इन अ ट्यूबवेल अ लॉन्ग पाइप इज इंसर्टेड डीप इनटू द ग्राउंड where it dips below the groundwater level. Water is then drawn up by using a hand pump or an electric pump. Water supply. Nowadays there are well-planned water supply system that supply water to homes, offices and in the cities. Such systems are also being used in many villages. In such systems, the river water is usually purified by a series of processes that make it fit for drinking. This purified water is then sent to homes and offices through a network of pumps and pipes. ये वाटर का सप्लाई बताया है कि वाटर की सप्लाई कैसे होती है होम्स, ऑफिसेज में, सिटीज़ में. और सच सिस्टम आर ऑल्सो बींग यूज इन मैनी विलेजेस. ऐसा ही सिस्टम विलेजेस में भी यूज़ होता है. तो इस सिस्टम में क्या होता है, रिवर वाटर जो होता है वो उसको प्यूरिफाई किया जाता है कुछ प्रोसेसेस से ताकि वो ड्रिंकिंग के लिए सही रहे, फिट हो. दिस प्यूरिफाइड वाटर इज देन सेंट टू होम्स एंड ऑफिसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पम्प्स एंड पाइप्स. जब वो ड्रिंकिंग के लिए सही हो जाता है तब उसको होम्स और ऑफिसेज में थ्रू नेटवर्क ऑफ पम्प्स एंड पाइप्स के थ्रू उसको भेजा जाता है. कीवर्ड्स हैं एम्फीबियस, जो लैंड पे भी और वाटर में भी रह सकते हैं. दीज एनिमल्स आर नोन एज एम्फीबियस एनिमल्स. एक्वेटिक, जो वाटर में रहते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स, जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं. ग्राउंड वाटर, वाटर विच इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द अंडरग्राउंड रॉक्स. स्टेप वेल एक वेल होता है विच हैज़ स्टेप्स ऑन ऑल साइड्स. सो वी हैव डन विद दिस चैप्टर. इसकी बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू सो मच.